अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आई होप कि मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी, खैरियत से होगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप सब लोगों का बहुत बहुत वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज जी मैं आई हुई हूँ चेज़ वैल्यू सेंटर जो कि है गुलशन इकबाल में, और मैं आज आपके साथ बहुत सारी टिप्स शेयर करूँगी जिससे आपके बहुत सारे पैसे बच जाएंगे और आपकी जो शॉपिंग होगी वो काम की होगी। कोई भी फजूल चीज़ें आप ख़रीदेंगे नहीं। तो आज का व्लॉग मैं स्टार्ट करती हूँ। क्या आप भी हर महीने यही सोचते हैं कि सैलरी या बजट पता नहीं चला कहाँ चला गया, ख़त्म हो गया, या ग्रॉसरी का बिल हर महीने पहले से ज़्यादा आ रहा है? सच बताऊं, कुछ वक्त पहले मेरा भी यही हाल था। मैं कोई फजूल शॉपिंग नहीं करती थी, फिर भी लगता था पैसे रुक ही नहीं रहे हैं, जैसे कि कहीं उड़ रहे हैं। फिर मैंने एक छोटा सा चैलेंज लिया। मैंने कुछ ऐसी चीज़ें ख़रीदना बंद कर दी जो असल में ज़रूरी नहीं थी। मुझे ऐसा लगता था कि उनकी ज़रूरत हो, मगर वो बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं थी, किसी काम की नहीं थी। और यकीन मानिए, कुछ ही महीनों में मुझे अपने बजट में बहुत फ़र्क नज़र आया। आज की वीडियो में मैं आपके साथ वो 10 चीज़ें शेयर करूँगी जिन्हें ख़रीदना छोड़कर मैं पैसे बचाना शुरू कर दिए हैं और मेरा बजट जो है वो अंडर कंट्रोल आ गया है। हो सकता है कि इनमें से कुछ चीज़ें आप डेली बेसिस पे ख़रीदते हो, यानी कि आप रोज़मर्रा की बुनियाद पे ख़रीदते हो, तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आखिरी पॉइंट मेरा फेवरेट है और शायद वो आपका भी फेवरेट बन जाए। पहली बात, फजूल डेकोरेटिव आइटम्स। पहले जब भी मार्केट जाती थी ना कोई शो पीस या डेकोरेशन की चीज़ पसंद आ जाती थी, लेकिन फिर मैंने सोचा घर की खूबसूरती हर हफ्ते नई चीज़ ख़रीदने से नहीं, सफाई और तरतीब से आती है। तब से मैंने सिर्फ ज़रूरत की चीज़ें लेना शुरू कर दी। नंबर 2, एक्स्ट्रा किचन कंटेनर्स। कभी मैचिंग जार्स, कभी नए बॉक्सेस। फिर एक दिन अलमारी देखी तो समझ आया कि मेरे पास पहले ही बहुत कुछ है। उस दिन के बाद मैंने डिसाइड किया कि जब तक पुरानी चीज़ें काम कर रही हैं ना, नई नहीं लूँगी। नंबर 3, इम्पल्स शॉपिंग। कभी सेल देखकर, कभी सिर्फ इसलिए कि ऑफ़र चल रही है। लेकिन सेल तभी फ़ायदा देती है जब चीज़ की वाकई ज़रूरत हो। आज भी अगर मुझे कोई चीज़ पसंद आ जाए तो मैं फ़ौरन नहीं ख़रीदती, मैं 1 या 2 दिन रुकती हूँ। अक्सर उसके बाद लगता है कि मुझे उसकी ज़रूरत ही नहीं थी। नंबर 4, ब्रांडेड क्लीनिंग प्रोडक्ट्स। मैंने नोटिस किया है कि कोई लोकल प्रोडक्ट्स भी उतना ही अच्छा काम करता है जो कि ब्रांडेड प्रोडक्ट करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ब्रांड का नाम सुन के आप सोचें कि महंगी होगी तो अच्छी ही होगी। कभी कभार दुकानदारों से, नॉर्मल बाज़ारों से लेने से भी अगर हम कोई भी ऐसा केमिकल लें तो वो भी बहुत अच्छा काम करता है। हर महंगी चीज़ बेहतर हो ज़रूरी नहीं होता। हमें ऐसा लगता है, ये सिर्फ हमारे दिमाग में चलता है कि हर महंगी चीज़ अच्छी होगी और ब्रांडेड है तो बिल्कुल ही अच्छी होगी। नंबर 5, डुप्लीकेट ग्रॉसरी आइटम्स। कभी घर में 2-2 पैकेट्स होते हैं और फिर भी एक्सपायरी का इशू होता है। अब मैं हमेशा ना लिस्ट बनाकर शॉपिंग करती हूँ। इससे क्या होता है कि कभी भी मेरे पास ऐसी कोई भी चीज़ ख़रीदने में नहीं आती जिसकी मुझे ज़रूरत ना हो। हमेशा वही चीज़ मैं ख़रीदती हूँ, वही चीज़ परचेज़ करती हूँ जिसकी मुझे बहुत ज़रूरत होती है। लिस्ट लिखते वक्त मैं बहुत एहतियात से काम लेती हूँ कि कोई भी चीज़ ऐसी ना ख़रीदूँ जो कि फ़ुज़ूल ख़र्ची में आए, और कोई भी ऐसी चीज़ ना ख़रीदूँ जो कि मेरे इस्तेमाल में ना हो और मेरे पैसे ज़ाया हो। बजट का ख़्याल रखते हुए मैं लिस्ट बनाती हूँ। इससे पैसे भी बचते हैं और चीज़ें भी वेस्ट नहीं होती। नंबर 6, हर ट्रेंड को फॉलो करना ज़रूरी नहीं होता। हर नया किचन गैजेट, हर वायरल प्रोडक्ट, हर फैशन, हर नया सूट, हर नया तरीका, हर नया वायरल प्रोडक्ट जो कि चल रहा है सोशल मीडिया पे, ज़रूरी नहीं कि आपके किचन में भी हो। ऐसा नहीं है कि अगर आप वो चीज़ नहीं ख़रीदेंगे जो कि वायरल चल रही है तो आपका घर में खाना नहीं बनेगा। ऐसा कभी नहीं होता। आपका काम वैसे भी चल रहा है, आपके घर में जो किचन के प्रोडक्ट हैं उससे भी आप अच्छा खासा काम कर रही हैं, तो ज़रूरी नहीं है जो चीज़ वायरल सोशल मीडिया पर दिखाई जा रही है वो भी आपके पास होना बिल्कुल लाजिम हो, फ़र्ज़ हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। हर ट्रेंड करना, फॉलो करना लाज़मी नहीं होता। हर नया किचन टूल आपके पास होना ये भी लाज़मी नहीं होता। वायरल प्रोडक्ट के पीछे मत भागें। अगर आपकी हैसियत नहीं है, अगर आपकी आमदनी इतनी नहीं है, तो प्लीज़ आप अपने बजट को मद्देनज़र रखते हुए हमेशा शॉपिंग करें। और मैं सच कहूँ ना तो इसमें आधी चीज़ें कुछ दिन बाद ही अलमारी में रह जाती हैं। जो वायरल चीज़ें होती हैं, जो वायरल प्रोडक्ट होते हैं, वो कुछ दिन बाद ही काम करना छोड़ देते हैं और वो अलमारी में चले जाते हैं और पैसे भी ज़ाया हो जाते हैं। अब मैं सिर्फ वही लेती हूँ जो रोज़ काम आए। हमेशा मैं वही चीज़ ख़रीदती हूँ जो कि मेरे काम आए रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। नंबर 7, बाहर का अननेसेसरी फूड। कभी कभी ना बाहर का खाना अच्छा लगता है, मगर हर वक्त नहीं। लेकिन हर वीकेंड ऑर्डर करना बजट को बहुत इफ़ेक्ट करता है। सेहत के साथ साथ हमारी जेब पे भी बहुत भारी पड़ता है। घर का खाना सिर्फ सेहतमंद नहीं होता, बजट फ्रेंडली भी होता है। अगर आप बाहर से एक बर्गर ख़रीद के लेकर आते हैं तो आप कॉपी पे हिसाब लगाएं कि वो आपने कितने का ख़रीदा है, और वही बर्गर अगर आप घर पे बनाएंगे ना तो यकीन जानिए आधी कीमत होगी। तो इससे क्या होता है कि बाहर का खाना महंगा भी पड़ता है और आपकी सेहत के लिए भी अच्छा नहीं होता। और इसके बरक्स अगर आप कुछ घर में बनाते हैं ना, घर में खाना बनाते हैं, तो आपकी सेहत के साथ साथ आपकी बजट फ्रेंडली भी होता है और घर में सब खुश होकर पूरी फैमिली भी खाती है।
उसके बाद जो मैं आप लोगों के साथ चीज़ शेयर करूँगी वो ये है कि एक्स्ट्रा कपड़े बिना ज़रूरत के मत लीजिए। कपड़े हम सबको पसंद होते हैं, जब भी सेल लगती है तो दिल मचलता है कि दिल करता है पूरी जितनी भी सेल है वो सब हमारे घर पर आ जाए, हम सब ख़रीद लें। मगर आप एक चीज़ देखें, एक चीज़ सीखें, जो कि मैंने सीखी है कि क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी ज़रूरी है। अगर आप 10 कपड़े लेती हैं ऐसे जो कि ख़राब क्वालिटी के हों तो वो क्या होगा, कुछ टाइम बाद ख़राब हो जाएगा, रंग फेड हो जाएगा, उस पर रुएँ आने लग जाएंगे और वो फीके पड़ जाएंगे, फटने भी लग जाएंगे। और इसी के बरक्स अगर आप अच्छी क्वालिटी के 2 कपड़े लेती हैं वो साल साल चलते हैं, 5 साल भी अगर आप इस्तेमाल करें ना तो उसकी रंगत में और उसके टेक्स्चर में उसमें कोई भी फ़र्क नहीं आएगा, वो कपड़ा वैसे का वैसे ही रहेगा। अब मैं कम ख़रीदती हूँ लेकिन सोच समझ कर ख़रीदती हूँ। नंबर 9, छोटी छोटी चीज़ें, फजूल एक्सपेंसेस। कोल्ड ड्रिंक्स हो गई, एक्स्ट्रा स्नैक्स हो गए, रैंडम एसेसरीज़। अकेले देखो तो ये चीज़ें छोटी छोटी सी लगती हैं, मामूली सी लगती हैं, सस्ती सी लगती हैं, लेकिन महीने के एंड पर यही सब मिलकर बहुत बड़ा अमाउंट बन जाता है। अगर आप कभी भी शॉपिंग करने जाएँ, छोटी मोटी चीज़ें ख़रीदें, घर आके उसका हिसाब लगाएँ, यकीन जाने वो बहुत बड़ी अमाउंट बन जाएगी। और नंबर 10, कंपैरिजन की वजह से शॉपिंग करना। सबसे महंगी आदत यही होती है, किसी और के घर में देखना, किसी इन्फ्लुएंसर के पास देखना और हम भी ले आएँ। लेकिन हर घर का बजट अलग होता है। सबसे अच्छी शॉपिंग वही है जो ज़रूरत के लिए हो, दिखावे के लिए नहीं हो। मेरी प्यारी बहनों, पैसे बचाना कंजूसी नहीं होती, पैसे बचाना एक समझदारी है। हर घरेलू औरत की समझदारी की निशानी है। आज जो बचाया जाता है ना, वही कल मुश्किल वक्त में काम आता है। इंसान साथ छोड़ जाता है, रह जाता है पीछे पैसा, जो कि हमारे बुरे वक्त में साथ देता है। मैं ये नहीं कह रही कि आप अपनी खुशियाँ छोड़ दें, बस इतना कह रही हूँ कि हर चीज़ ख़रीदने से पहले सिर्फ एक सवाल पूछिए, क्या ये चीज़ मुझे वाकई ज़रूरत देती है? क्या इस चीज़ की मुझे वाकई ज़रूरत है? यकीन मानिए इस सवाल पर हर महीना बहुत पैसे बच सकते हैं। अब मैं आप सबसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपने ख़रीदना छोड़ दी और जिससे आपके पैसे बचने लगे? कमेंट से मुझे ज़रूर बताइएगा। हो सकता है कि आपका एक आइडिया किसी और फैमिली का बजट भी इम्प्रूव कर दे। अगर आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं, हाउसवाइफ रूटीन आपको देखना अच्छा लगता है, कुकिंग वीडियोज़, मनी सेविंग टिप्स और मोटिवेशनल कंटेंट अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा। इससे क्या होगा, मेरी आने वाली हर नया व्लॉग, नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचेगी। आपका हर लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब मुझे बहुत बेहतर कंटेंट बनाने की हिम्मत देता है। अल्लाह ताला हम सब के रिस्क में बरकत अता फरमाए, फजूल खर्ची से बचाए और हमेशा हलाल और पुरसुकून ज़िंदगी नसीब करे। आमीन सुम्मा आमीन। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक अपना और अपने से जुड़े रिश्तों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।